सम टाइम ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत लंबा कोड लिखा है, ठीक है, और हो सकता है कि आपको दोबारा भी उसकी जरूरत पड़ जाए। तो उस सूरत में आप उसको हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए क्या कोड होता है आपका, आप यहाँ से लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, दो ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो अब इसके दो लाइंस लगाते हैं, हाइफन लगाते हैं। अब ये उसने कलर कोडिंग भी कर दी, यानी ग्रीन कर दिया, तो इसका मतलब है कि जहां पे आपने वो कोड लगाया था वहां से लेके आगे एंड तक, जब तक आप इसको खत्म नहीं करते, सारा कमेंट हो गया। आपने अब क्या करना है, यहाँ से इसको जहां तक आप हाइड करना चाह रहे हैं वहां पे आके इसको आप ये वाला कोड लगा दें। तो अब क्या हुआ, वो हाइड हो जाएगा लेकिन पेज में रहेगा, ताकि आपको किसी भी वक्त जरूरत पड़े तो आप उसको यूज कर लें। तो देखिए वो हाइड हो गया लेकिन वो पेज के अंदर है। आप अगर इवन पेज सोर्स भी करें तो वो देखें आपको वहां पे नजर आ रहा है कि ये आपने हाइड किया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको फर्ज करें ये, आप कह रहे हैं ये तो बड़ा, ये कोई नई चीज आ गई, मुझे तो इसका नहीं पता, तो कोई से मसला नहीं, आप इसको यहाँ से क्लिक करें और यहाँ से आप जाके देख लें कि ये क्या करता है, ये कमेंट करता है। इसकी एग्जांपल आप ट्राई भी कर सकते हैं, ये ब्राउजर है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर किसी भी कोड का आपको डिटेल में देखना हो आपने, तो आप जाके उसका जो है वो रेफरेंस देख सकते हैं। ये एक तो आपको एमडीएन रेफरेंस यहाँ पे भी मिल जाएगा, या W3 स्कूल में चले जाएं, या इसमें भी आपको क्या होगा कि आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं, जो होता है ना रेफरेंस, इसके ऊपर माउस आएगा तो आपको मिल जाएगा। अभी फॉर नाउ नहीं आ रहा। ये देखें, अभी मैंने इसके ऊपर माउस क्लिक किया तो ये आ गया एमडीएन रेफरेंस। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कॉपी कोड, हम कह रहे हैं हम ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसने बॉडी वाले जो एमडीएन रेफरेंस था वो ओपन कर दिया। तो अब मुझे बॉडी टैग के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं उसको यूटिलाइज करते हुए बॉडी टैग की इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, ठीक। तो ये हो गया हमारा, कमेंट भी हो गया। तो हम इसके बाद हम एंकर लगा चुके हैं ऑलरेडी, कि आपका जो एंकर टैग है यानी लिंक वाला टैग है वो आपका कैसे काम करता है। एंकर टैग के साथ साथ हम लोग देख रहे थे रिलेटिव लिंक को। तो हमने रिलेटिव लिंक जो लगाना था वो ये था, दिस इज अ रिलेटिव लिंक टू टू अ फोल्डर दैट इज इनसाइड मेन फोल्डर। अब लिंक क्या है, दिस इज, यहाँ पे लिंक लगाना था, यहाँ पे लगाया ए, href, क्लोज किया। अब यहाँ पे आप लगा देते हैं, हमने कौन सा फोल्डर बनाया था, पेज 2। पेज 2, उसके अंदर फाइल कौन सी थी, hello2.html। लिंक क्लोज किया, इसको बंद किया, और यहां से आपने इसको लिंक के ऊपर लगा दिया। तो अब आपने लिंक लगाया और अंदर वाले पेज के अंदर, ठीक है। जो आपका, अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं था तो स्ट्रक्चर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर आपका ये है, फोल्डर स्ट्रक्चर आपका ये है कि HTML के फोल्डर के अंदर हेलो पड़ी हुई है, उसके अंदर पेज 2 है, और पेज 2 के अंदर hello2 पड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमने लिंक लगाया hello2 को, ठीक है। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, इसको हम रिफ्रेश करेंगे और यहाँ से देखते हैं, तो अब ये आ गया रिलेटिव लिंक। दिस इज अ रिलेटिव लिंक टू अ फोल्डर दैट इज इनसाइड द मेन फोल्डर। इसको हमने क्लिक किया तो एरर आ गया इसमें। आई थिंक कोडिंग में हमें यहाँ पे इसको करना होगा पेज 2, या तो फाइल का नाम HTML नहीं होगा, वो हम अभी चेक कर लेते हैं कि फाइल का नाम की वजह से तो नहीं हुआ। अच्छा, इसको अब यहाँ से रिफ्रेश करें तो अब देखें आपका क्या हुआ, hello2 ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने फर्ज करें कि ये जो HTML फोल्डर था ये आपका कहाँ पड़ा हुआ था, डेस्कटॉप के अंदर। ये डेस्कटॉप के अंदर आपका HTML फोल्डर पड़ा है। हम इसको क्या करते हैं, हम ये सीगल के अंदर डाल देते हैं। फोल्डर मूव हुआ, उसके अंदर इनसाइड वाले फोल्डर भी मूव हुए। अब हम इसको यहाँ से हेलो रन करते हैं और उसके बाद लिंक को चेक करते हैं, तो लिंक अपनी जगह मौजूद है। क्यों, लिंक रिलेटिव है, जो फोल्डर था उसके अंदर से लिंक लगा हुआ था। अगर आप लगाते एब्सोल्यूट लिंक, यानी कि एब्सोल्यूट लिंक लगाते हैं दोबारा, एब्सोल्यूट लिंक क्या होगा, इसको यहाँ पे क्लिक करें और इसका ये एब्सोल्यूट लिंक बनता है।
ये हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करके अब हम अपने एडिटर में जाते हैं और इसको कहते हैं कि दिस इज अ एब्सोल्यूट लिंक। यहाँ से आप इसको पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि लिंकिंग ऐसे चलती, पर इसको हम देख लेते हैं। इसको हम यहाँ पे करते हैं चेक। तो HTML वहां से चला गया, यहाँ से हमने इसको क्लिक किया, अब आ गया रिलेटिव लिंक। अब क्लिक करते हैं तो देखें अब भी वो पेज ओपन हुआ है, लेकिन ऊपर पाथ देखें, वो कह रहा है डेस्कटॉप के अंदर सीगल के फोल्डर के अंदर HTML। अब हम पता क्या करते हैं, हम दोबारा इस फोल्डर को, HTML के फोल्डर को उठाते हैं, सीगल से निकालते हैं, सीगल में जाते हैं, ये HTML वाला फोल्डर उठाते हैं और इसको दोबारा डाल देते हैं डेस्कटॉप में। ठीक है जी, अब दोबारा डेस्कटॉप में डाला, अब HTML रन करने लगा हूं मैं डेस्कटॉप वाले लिंक। अब इसका लिंक चेक करते हैं, तो लिंक इसका जो है ना वो आपका चल रहा है, लेकिन आपका जो पाथ है ना वो एब्सोल्यूट पाथ है। यानी कि आपने एक रिलेटिव पाथ वो है कि जहां आपकी फाइल मौजूद है वहां से आप लिंक लगा रहे हैं। एब्सोल्यूट पाथ वो है कि जो आप उसका पूरा पाथ बता रहे हैं। जैसे अगर किसी को आप, एब्सोल्यूट पाथ आपका एड्रेस है, या आप किसी को पूरा एड्रेस बता रहे हैं, जबकि रिलेटिव पाथ आपका एक वो एड्रेस है कि आप अगर सियालकोट में किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसको कह रहे हैं मॉडल टाउन, तो इसका मतलब ये है कि आप सियालकोट मॉडल टाउन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गुजरांवाला मॉडल टाउन की बात कर रहे हैं तो आप उसे बताएंगे गुजरांवाला मॉडल टाउन। ये आपका एब्सोल्यूट पाथ है। लेकिन अगर आप सियालकोट में रहते हो सिर्फ मॉडल टाउन बोलेंगे तो इसका मतलब है कि ये आपका रिलेटिव पाथ। तो ये पाथिंग है आपकी। आपने जितने भी लिंक लगाने हैं वो सारे इसी तरह से लगने हैं आपके। समटाइम आपको विद इन पेज भी लिंक लगाने की जरूरत पड़ती है कि एक ही पेज में रहे। हमने जो अभी तक लिंक लगाया उसमें क्या हो रहा है कि जब भी किसी लिंक के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो कोई नया पेज ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आपने इस तरह से लिंक लगाना है कि वो आपका सेम पेज में रहे, तो उसको आप कैसे लगाएंगे, उसके लिए आपका सबसे पहले तो बेसिक HTML कोड जो आपका होगा वो आ गया। आपने लिख दिया माय टेस्ट पेज। अब इसके बाद यहाँ से हम लॉरम एक्शन जनरेटर या टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं हम लोग लंबा। ठीक है जी, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से व्हाट इज लॉरम एक्शन, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आ गए एक, इसके अंदर हमने डाल दिया, यहाँ से व्यू में वर्ड रैप कर दिया। इसको आप H1 लगा दें। इस सारे को हम कॉपी कर लेते हैं, तो ये हमारा एक पेज बन गया। उसके बाद वेयर डज इट कम फ्रॉम, सेकंड हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग आ गई वो वाली, सेकंड हेडिंग आ गई ये वाली, और उसके बाद थर्ड हेडिंग आ गई व्हाई डू वी यूज इट, ये थर्ड हेडिंग आ गई। उसके बाद फोर्थ हेडिंग आ गई वेयर कैन आई गेट सम। जो मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि ताकि डिफरेंशिएट हो सके। इसको आप ओपन द फाइल, इसको हम बंद करते हैं। यहाँ से हम इसको ब्राउज करते हैं पेज को, तो ये पेज हमारे सामने इस तरह से आ गया। अभी भी इसमें टेक्स्ट थोड़ा सा कम है, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ ताकि एक पेज हमें जो है ना लेंथी सा पेज नजर आए। तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसको आप, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि H1 H2, उसके बाद
H3 और उसके बाद H4 और इन सब में हम जो है ना एक एक पैरा और ऐड कर देते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट जो है ना थोड़ा सा लंबा हो जाए। अब हम अपना पेज चेक कर लेते हैं, तो अब हमारे पेज में नीचे स्क्रॉल आ रहा है। तो अब सिचुएशन ये है कि हमने इसके ऊपर लिंक लगाना है विद इन पेज। हम चाहेंगे कि हम यहाँ पे ऊपर एक पेज हो जिस पर हो जिस पर हम हेडिंग्स बना लें और वो डायरेक्टली वही सेक्शन ओपन हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ से हम फर्ज करें इसके बना लेते हैं एक यूएल। ये आ गई आपकी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ से हम लिख देते हैं ये एच। इसको भी कॉपी कर लेते हैं हम, बल्कि सारे ही कॉपी कर लेते हैं। पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। अब इसके ऊपर हमने लिंक लगाना है आईडी। इसको हम नाम दे देते हैं सेक्शन, सॉरी बट। उसके बाद इसको हम दे देते हैं आईडी वेयर। इसको हम नाम दे देते हैं आईडी वाई। और एंड में हम नाम दे देते हैं आईडी गेट। अब हमने यहाँ पे लिंक लगाना है कि जब भी इसके ऊपर क्लिक हो, यानी कि ये लिंक आ गया, व्हाट इज लॉरम एप्सन, वेयर कैन आई गेट, वेयर डज इट केम फ्रॉम, सेकंड आ गया, व्हाई डू वी यूज इट, ये थर्ड मेन्यू आ गया, एंड आखिर में आ गया वेयर कैन आई गेट। ये हमारा पेज बन गया। पेज हमारा अब इस तरह से आएगा, इसमें ऊपर लिंक आ गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना, वेयर कैन आई गेट सम, तो क्या हो, ये वाला पेज, ये वाला सेक्शन सामने आ जाए। इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिंक लगाना पड़ेगा। लिंक में पहले तो हम देते थे पेज का पाथ। अब हमने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आईडी मेंशन करना है, व्हाट, वेयर, वाई एंड गेट। इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो अब आप इसको जब क्लिक करेंगे तो देखें वो आपका वो सामने आ रहा है। वाई डू पे करेंगे तो वाई डू वाला आपका ऊपर सामने आ रहा है। वेयर डज करेंगे तो वेयर डज इट कम फ्रॉम आ रहा है। तो ये क्या है, ये विद इन पेज लिंक लगाने के लिए आप इस तरह से, अगर विद इन पेज लिंक लगाना है तो इस तरह से लगा सकते हैं। अगर आपने फोन का लिंक लगाना है तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, टेल, टेल आगे लिख के तो आप वो लिंक लगा देते हैं। अगर आपने मेल का लिंक लगाना होता है तो आप क्या लगाते हैं, मेल टू और आगे ईमेल एड्रेस लिख देते हैं। अब अगर आपने जावास्क्रिप्ट का लिंक लगाना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट और यहाँ पर आप उसे एक छोटी सी हम देते हैं अलर्ट। अलर्ट क्या है, यू क्लिक। तो हमने एक जावास्क्रिप्ट का कोड लगाया इस लिंक के ऊपर कि जब भी कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो मैसेज आएगा यू क्लिक। तो इसको हम ओपन करते हैं। अब हम इसको क्लिक करते हैं तो मैसेज क्या आया, एक प्रॉम्प्ट आ गया जिसके ऊपर लिखा हुआ है यू क्लिक। तो हमने ये जो लिंक लगाया ये हमने जावास्क्रिप्ट के ऊपर लगाया। अगला हमारे पास यहाँ पे टैग है इमेज का। इमेज टैग कैसे काम करता है, अगेन यहाँ पे ये आपका आ गया एंकर टैग। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इमेज टैग, इसको क्लोज कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, ये आ गया इमेज टैग। जस्ट लाइक एनी HTML टैग, स्टार्ट किससे होगा, आपके ब्रैकेट से स्टार्ट होगा। आप पहले वर्ड लिखेंगे IMG। IMG से जब भी आपने इमेज लगाना है तो आप IMG यूज करेंगे। अगर आपको इसका नहीं पता तो आप दोबारा चले जाएं अपने HTML रेफरेंस में और यहाँ पे HTML टैग देखें। HTML टैग में आप जब देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा IMG, जी IMG। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको सिंपली देख सकते हैं।
तो अब यहाँ पे आपके पास आ गया आईएमजी। आईएमजी में आप अगर देखें तो आपको ये मिल रहे हैं एलिमेंट एट्रीब्यूट्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट है वो आपका है सोर्स, SRC। तो अब यहाँ पे फिर आपको वही पाथ की जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से किसी फाइल को लिंक लगा लेते हैं। लेट सपोज कि हम यहाँ पे किसी भी फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया HTML के अंदर। तो अब हम यहाँ पे इसको लिंक लगाने लगे इमेज। इसका अगला टैग है SRC एलिमेंट एट्रीब्यूट सॉरी। अब इसके अंदर हम पाथ बताने लगे हैं। ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये जिस फोल्डर में हमारी hello.html पड़ी हुई है उसी के साथ पड़ा हुआ है। तो इसमें हमें फिर फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं बताना पड़ेगा। सिंपली फाइल का नाम लिखेंगे सेफ्टी ऑफिसर डॉट png। देखिए उसने फाइल भी डिटेक्ट कर ली। ठीक है, ये फायदा होता है आपका IDE का। फाइल डिटेक्ट हो गई तो अब ये क्लोज जो है, ये कोड आपका ऐसे क्लोज होता है। अब आपका क्या लग गया, इमेज लग गया। इसको आप सेव करें। इसको सेव करके अब आप यहाँ पे अपना, हम दोबारा इसको रन करते हैं। तो अब वो देखें, वो जो आपकी फाइल थी वो यहाँ पे इमेज लग गया। तो अब आप शायद देख रहे हो कि इसमें ये आपका स्क्रीन पे तकरीबन पूरा ही आ गया। आपको अगर साइज का मसला है तो आप या तो ये करें कि साइज छोटा कर लें, पहले फोटोशॉप वगैरह में साइज छोटा करके फिर लेके आए। आप अगर इसके अंदर भी लगाना चाहें साइज तो लगा सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, इसमें विड्थ है और इसमें हाइट है। तो फर्ज करें मैं यहाँ पर लगाता हूँ और मैं कहता हूँ इसके अंदर लगाता हूँ विड्थ। विड्थ अब मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे विड्थ चाहिए 500 पिक्सल। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ से इसको चेक करता हूँ। तो अब विड्थ हो गई 500 पिक्सल। यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि 500 पिक्सल विड्थ तो हुई, लेकिन साथ ही हाइट भी 500 पिक्सल हो गई। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है कि जितनी विड्थ कम होगी उसके हिसाब से हाइट भी कम कर देगा। अगर फर्ज करें आपको हाइट भी चाहिए तो आप यहाँ पे हाइट भी लिख दें। हाइट इज इक्वल टू 300 पिक्सल। तो अब वो इमेज वैसे पिचक गया है, मतलब क्वालिटी इसकी खराब हो गई, लेकिन हमें हमने जो समझना था वो ये था कि हम अपनी मर्जी की हाइट भी दे सकते हैं, अपनी मर्जी की विड्थ भी दे सकते हैं। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अब आप एक पेज बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से ऐसा करते हैं कि leaders.com.pk के ऊपर जाते हैं और यहाँ से इसको इसका लोगो उठाते हैं। ये हमने यहाँ से कॉपी इमेज किया, ये लोगो हमने उठाया, सेव एज किया। सेव एज करके इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं HTML के अंदर और यहाँ पे लीडर्स के नाम से सेव करते हैं। अब हम दोबारा जाके यहाँ पे पेज पे आते हैं और ये कोड एडिटर में आते हैं। तो अभी आप अगर देखें तो ये आपका बिल्कुल एक एक तरह से चिपका हुआ है। ठीक है, इमेज बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर आपका अगला जो है हमारा वो है पैराग्राफ टैग होता है। वो स्टार्ट होता है आपका P से। ठीक है, तो आपने किसी भी टैग के अंदर लेके जाना है तो पैराग्राफ के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सारा जो है ना वो इसको कॉपी करना पड़ेगा और ये सारा टेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा। इसको सेव करेंगे तो अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, देखें आपको पैराग्राफ में थोड़ा सा मार्जिन मिल गया। ठीक है, अच्छा अब हम इसको क्या करते हैं जी, अब हम यहाँ से लगाते हैं इसको, हम थोड़ा थोड़ा करते हैं। आई एम स्टडिंग फ्रॉम द लीडर्स एंड यहाँ पे हम एक और, अब एक ये हमारा पहला पैराग्राफ था, अब हम अगला एक पैराग्राफ और डालने लगे। द लीडर्स is operating under the following logo। आपने ये कर दिया। अब इसकी जगह आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं ये क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल स्पेस मैंने शॉर्टकट यूज किया है। तो वो क्या करेगा,
जिस जगह मेरी फाइल है ना, hello डॉट एच टी एम एल, उसके अंदर फोल्डर्स में जो जो चीजें पड़ी हैं वो मुझे बता देगा। अभी उसने क्या किया है, उसने मुझे ये बताया है, एक पेज वन का फोल्डर पड़ा हुआ है, उसने कहा है, एक पेज टू का फोल्डर पड़ा हुआ है, एक सेफ्टी ऑफिसर वाली फाइल पड़ी हुई है, एक आपकी जो है ना लीडर्स डॉट एच टी एम एल पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे लीडर्स के ऊपर हमने यहाँ पे लगाना है। उसके बाद ये हम यहाँ पे गायब कर देते हैं, क्योंकि हमें लोगो जितना है उतना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको भी जो है ना लगाएंगे लिंक। अब इमेज को भी आपने लिंक लगाना है, ए, यहाँ से एच रेफ, अब आप HTTPS leaders.com.pk, ये आ गया। ये एंकर टैक्स उसने ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया। आपने इसको उठाना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, फाइल को सेव करना है। अब आप इसको देखें तो अब आपका वो टेक्स्ट इस तरह से फॉर्मेट हो गया, ऊपर वाला लाइन लिखा हुआ है, फिर पैराग्राफ आ गया, फिर अब लोगो आ गया। ठीक है। और लोगों के बाद लोगों के ऊपर हमने लिंक भी लगाया, तो अब जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लीडर्स की वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। ठीक है, तो लीडर्स की वेबसाइट आपकी ओपन हो गई। तो इस तरह से आप इमेज के ऊपर भी वर्किंग कर सकते हैं। आप अपने कोड में आप जो है ना वो पेज ब्रेक्स भी जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। पेज ब्रेक्स आपके कैसे हैं, जैसे फर्ज करें कि आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि ये एंटर हो जाए, तो इसका शॉर्टकट होता है लाइन, ये BR स्पेस। जब आप यहाँ पे ये डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली उसमें एक लाइन डाल एंटर डाल देगा, जैसे ये देखिए वो उसके अंदर एंटर हो गया। ठीक है। अच्छा, एंड उसके बाद आपके पास यहाँ पे ना एक होता है हॉरिजॉन्टल रूलर अवेलेबल होता है आपका। वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसका शॉर्टकट, उसका कोड क्या है आपका। तो जैसे फर्ज करें आप ये डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पर आपने लगाना है हॉरिजॉन्टल रूलर। इसको आप यहाँ से क्लोज करें, और कोड अगर आपने देखना है इसका, तो ये आपके पास HR का कोड है। यहाँ से अगर आप देखें तो उसने क्या किया, यहाँ पे HR, यहाँ पे HR। ठीक है, हमने भी HR डाल एंटर किया है, HR एंटर करके हम यहाँ से सेव करते हैं इसको। तो वो देखें पूरी एक लाइन जो है वो एंटर हो गया, हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है। और अगर आप हॉरिजॉन्टल रूलर के आपने अगर देखने हो एट्रीब्यूट्स, तो इसमें जो है ना आपके पास एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। ये आपका CSS से कंट्रोल होता है, वैसे ये CSS है। ठीक है। तो आप इसको हाइट विड्थ इसकी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो CSS के थ्रू होगी। वो जब हम आगे करेंगे CSS तो वहां पे हम देख लेंगे। इसी तरह मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलके जो है ना वो एक पूरा पेज बनता है। बाद में एक हर जो भी वेबसाइट होगी उसका एक पेज बनता है। जैसे एक मेन पेज बन गया, उसके बाद एक अबाउट अस पेज बना, एक कॉन्टेक्ट अस का पेज बना, प्रोडक्ट का पेज बना। इन पेजेस को आपस में कर दिया जाता है लिंक। तो कोई भी वेबसाइट अगर आप देखते हैं तो वो होती क्या है बेसिकली, वो पेजेस का मजमुआ है कि आप किसी भी पेज के ऊपर क्लिक करते हैं, और उस पेज के बाद जब उसके ऊपर लिंक बने होते हैं और किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी दूसरे पेज के ऊपर लेके जाता है। जैसे अभी ये वेबसाइट हम लोग ओपन कर रहे हैं, तो ये अभी जो पेज लोड होगा ये इसका मेन पेज होगा। तो जब आप अबाउट अस के ऊपर क्लिक करेंगे तो अबाउट अस वाला पेज आपको यहाँ से ये कंपनी प्रोफाइल के पेज पे ले जाएगा। तो वो पेज अलग बना, ये पेज अलग बना, और बाद में इनको लिंक कर दिया गया, जैसे कि हमने एंकर टैग में देखा। तो इसी तरह से आपका मुख्तलिफ पेजेस का मजमूआ जो है वो बन जाता है आपका वेबसाइट। तो इसी तरह से एलिमेंट है, और इन एलिमेंट को हम वन बाय वन जो है वो ऐड करके पूरा पेज कंपोज कर सकते हैं। समटाइम हमें जरूरत होती है कोड में, या अगर आपने ये राइट नाउ आप इसको अपने एग्जांपल देखें, तो ये जो आपका कोड है ये आपको शो कर रहा है लाइक, ये आपको शो करेगा कि इसका टेक्स्ट का एक फॉर्मेट होगा। जैसे अगर यहाँ पे इसको ओपन करें तो ये आपके सामने आ गया स्क्रीन के ऊपर। इस टेक्स्ट का एक डिफॉल्ट एक फॉन्ट है, जैसे डिफॉल्ट इसका टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है और ओरिएंटेशन है। समटाइम ये होता है कि आपको अपनी वेबसाइट जो है उसमें कोड को शो करवाना होता है। तो उसके लिए या किसी भी कोड को अगर आप एज इट इज शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कोड यूज किया जाता है प्री। प्री में फिर आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज आपका डिस्प्ले कर दिया जाएगा। यानी कि उसमें कोई आपकी फॉर्मेशन जो HTML के स्टाइल है वो उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो जैसे आप यहाँ पे करते हैं href index.php और होम पेज, और यहाँ से हम उसको W3 स्कूल को दोबारा खोल लेते हैं। और
HTML, और HTML में साथ साथ हम उन स्टाइल्स को भी देख लेते हैं जो कि यहाँ पर हमें जरूरत पड़ सकती है उनकी। तो आप इसमें आपको प्री आई थिंक मिल जाएगा, अगर नहीं तो यहाँ से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, प्री टैग, HTML प्री टैग। तो ये देखें जी, इसका यहाँ पे आ गया। तो इसमें आप जिस तरह से भी लिखेंगे वैसे का वैसे ही आपका जो है स्क्रीन के ऊपर रेंडर हो जाएगा। तो इस ब्राउजर में सपोर्टेड है। अगर हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करके देखें तो ये आपका जो है ना वो कोड शो कर दिया उसने।